का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल है। चुनाव में प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस के सीधा जो है युद्ध है। आज एक खास व्यक्तित्व से अपना पंचन का हम परिचित कराऊं, मुखातिब कराऊं। समाज के हित के लिए, समाज की सेवा के लिए हमें क्या करना है, इस उद्देश्य को लेकर भी हमारे समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। खुद हम नौकरी देने वाले कैसे बने, इस पर विचार करना चाहिए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है तो स्वयं को राजनीति में प्रवेश करवाना पड़ेगा, तब जाके हम राजनीति को समझेंगे और राजनीति को बदल सकेंगे। समस्याएं बहुत है लेकिन उसको बदलने के लिए हमें राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा। जबकि युवा जो है दरी बिछावत है आएंगे तो मैं समझता हूं कि आधे घंटे का जो इंटरव्यू है वो 10 घंटे का चलेगा। दिनों से आप देख रहे होंगे शहर में जो बिजली कटौती हो रही है, इसको बाद में ही चर्चा होगी, इसकी जानकारी लेके बाद में अपन। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल है। या महादंगल में हर वर्ग के जो है इधर की प्रतिनिधित्व हर पार्टी दे चाहते। सबसे बड़ी बात कि युवन के देश या भारत जो 21वीं सदी में प्रवेश करे का बिल्कुल तैयार है या बहुत अपेक्षा रखे है या चुनाव से। चुनाव में प्रमुख रूप से भाजपा और कांग्रेस के सीधा जो है युद्ध है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एमा युवा कितने प्रतिशत कांग्रेस और भाजपा में प्रतिनिधित्व करी ही का उनका मौका मिली या न मिली, या युवा का चाहत है या चुनाव में पार्टी से या फिर बने वाली सरकारन से। आज एक खास व्यक्तित्व से अपना पंचन का हम परिचित कराऊं, मुखातिब कराऊं, जिनका नाम है अविराज। रीवा में लगातार जो है समाज सेवा के साथ साथ बढ़ चढ़ के अन्यत्र कार्य में जौने में सामाजिक हित निहित होता है ओमा हिस्सेदारी करत है और वो के साथ साथ जो है जो ज्वलंत मुद्दा होते हैं ओमा अपन बेवाक राय रखत है। पहले तो अपने के बहुत बहुत स्वागत है MP संदेश या बघेली न्यूज़ चैनल। बहुत धन्यवाद कनीश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये युवा संवाद जो 2023 के चुनावी महादंगल में का अपेक्षा रखत है वह बात करी थे। तो अविराज भाई पहले तो अपने बारे में बताई कि जो रीवा या फिर रीवा के अलावा अपना का हम विंध्य की बात करी थे, जो विंध्य अपना पचे चाहिए थे कि विंध्य में या युवन का हो चाहिए वह मिला या नहीं मिला। सामाजिक स्तर हो, व्यापारिक स्तर हो या अन्य कई सामाजिक विषयों को लेकर अगर हम बात करें तो युवाओं को हर स्तर पर आगे होना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से स्वयं को बहुत मजबूत करना चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ साथ समाज के हित के लिए, समाज की सेवा के लिए हमें क्या करना है, इस उद्देश्य को लेकर भी हमारे समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है और मैं अपने साथ साथ हमारे जितने भी युवा साथी मेरे साथ हैं तो उनसे हम सभी लोग केवल इसी चीज़ को लेकर हमेशा आगे बातें करते हैं कि समाज के हित के लिए, स्वयं के साथ साथ समाज के हित के लिए क्या कार्य करना है, इसको लेकर हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अब सामाजिक हित के बात करी थे और ठीक है राजनीति एक माध्यम हो सकत है मानव सेवा समाज सेवा के, लेकिन यह भाव पहले हो चाहिए। यदि स्थिति देखी जाए, हम अक्सर देखी थे कि अपना बच्चे चाहे ठंड में गर्म कपड़ा बांटे के बात हो या ब्लड डोनेशन के बात हो, युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा जरूर लेते, मगर युवन के भविष्य कल के यदि आज बात की जाए तो आज रोजगार जैसा प्रमुख मुद्दा है। रोजगार मतलब बेरोजगारी बढ़ी रही है, महंगाई अपने चरम पर ही, जो सिलेंडर 500 के मिल रहा आज 1125 रुपये के है। तो मतलब कुल मिला के युवा मतलब जो वास्तव में करे तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर कुछ मजबूरी ऐसा फंसती जाती लाई, महंगाई बेरोजगारी ऐसा उनके लगे काम करे कि बड़ा जज्बा है मगर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो ये विंध्य का कैसा देखी थे अपना?
स्टार्टअप की शुरुआत कैसे नहीं की जा सकती, ये एक राजनीतिक मुद्दा है कि ठीक है सिलेंडर क्या अभी बात कर रहे हैं कि इस रेट में उस रेट में, ठीक है, इस राजनीति हटकर अगर बात की जाए तो स्वयं को मजबूत करने के लिए रोज़गार के साथ साथ नौकरी के साथ साथ खुद के लिए खुद हम नौकरी देने वाले कैसे बने, इस पर विचार करना चाहिए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में अगर ऐसे प्रकार से देखे जाएं तो ज़्यादातर युवा जब पढ़ाई करने के बाद में दिमाग की ये चीज़ें होती है कि खुद के स्टार्टअप के लिए घर वालों का दबाव होता है, तो उस चीज़ से बाहर निकल के नौकरी को छोड़ के खुद के स्टार्टअप के लिए खुद का बिजनेस कैसे चालू किया जाए, हम स्वयं दूसरों को कैसे सशक्त कर सकें, इस पर भी विचार करना चाहिए। तो रोज़गार जैसी ये जो प्रमुख समस्या है ये बहुत दूर तक भाग जाएगी। नहीं चलिए ठीक है, विंध्य में अपना का लागत है, लोग और युवा संतुष्ट हैं या वर्तमान सरकार से या वर्तमान व्यवस्था से? ईमानदारी से बताओ, काहे कि युवा शब्द के यदि उल्टा कह देते हैं तो आदमी वायु बन जाता है, वायु का कोई कंट्रोल नहीं कर सके। ऐसे वह वायु के बारे में अपना जऊँ राय रखब, वह वास्तव में कहे कि यह एक वैश्विक पटल है, सोशल मीडिया यूट्यूब में लाखों करोड़ अरब दर्शक देख सकते हैं। ऐसे हम अपना से निवेदन यह है, हमारा वो अपेक्षा है कि जो राय रखब युवा के बारे में वह सही रखब। मैं तो इस चीज़ को लेकर सोचता हूँ कि अगर राजनीति के लिए अगर हम सोच रखते हैं तो स्वयं को राजनीति में प्रवेश करवाना पड़ेगा, तब जाके हम राजनीति को समझेंगे और राजनीति को बदल सकेंगे। निश्चित रूप से हम ये चीज़ मानते हैं कि वर्तमान समय में बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन वो समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं, समस्याओं को हल करने के लिए उस स्तर पर हमें जाना पड़ेगा, और उस स्तर पर जाने के लिए वो विचार करना पड़ेगा, अपने साथ एक संगठन खड़ा करना पड़ेगा कि हम अकेले स्वयं कुछ नहीं कर सकते। स्वयं अकेले कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सशक्ति की मौजूदगी होगी, शक्ति की कामना होगी, हमें शक्ति की आवश्यकता होगी। तो राजनीति में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हम राजनीतिक और व्यवस्थाओं को बदल नहीं सकेंगे। निश्चित रूप से आज वर्तमान समय अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो आगे आप प्रश्न करेंगे तो उसका हम उत्तर देंगे। समस्याएं बहुत है, लेकिन उसको बदलने के लिए हमें राजनीति में प्रवेश करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, राजनीति के अपना बात करें और मौका बड़ा है, दस्तूर है कि अब 4 महीना बाद चुनाव है, पार्टी बहुत होती हैं, मगर मध्य प्रदेश में लड़ाई सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। लगातार एक चेहरा का 3-3 बे के विधायक, 4-4 बे के विधायक, 5-5 बे के विधायक, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस। यह बताइए कि युवन का मौका दे में काहे गुरेज करत ही बड़ी बड़ी पार्टी काहे करती हैं, जबकि युवा जो है दरी बिछावत है तब इनकर संगठन के कार्यक्रम होते हैं, लेकिन जब बात नेतृत्व दे के आवत ही तो ये काहे उनका जो है साइड अप करे लगती है। तो मतलब यह एक के पीछे का वजह लागत ही अपना नेतृत्व तलाशना पड़ता है, खुद को उस स्तर पर खड़े करने के लिए नेतृत्व की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए, और निश्चित रूप से नेतृत्व की क्षमता युवाओं पे बहुत है, बहुत अधिक है, और तीसरा विकल्प होना चाहिए। लेकिन तीसरे विकल्प को तैयार करने के लिए आप जैसे लोगों की भी आगे आना पड़ेगा। मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि जो युवाओं को सशक्त बना सकता है, ऐसे मुद्दों पर प्रखर करने की आवश्यकता है कि युवाओं को जो मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा। नहीं चलिए, तो मतलब यह युवा सोच के बात हर पार्टी करती हैं, जैसा अभी अपना कहबे बहन की यदि मौका मिला है तो बहुत कुछ बदल सकता है, बात हर पार्टी करती है, मगर काहे इनका एंड टाइम में आवत जो है सब फिर रिपीट हुआ है, पुरान चेहरा बे उपयोग करब का मजबूरी का लागत ही अपना का, पैसा नहीं हो युवा के लगे, या फिर का नहीं रहे कि इनका अजमावे में पार्टी इनका डेढ़ लागत है। वर्तमान समय तो ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी जा रही है कि युवा बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो पार्टियों के अगर स्तर पर बात करें तो निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल उचित है कि युवाओं को मौका क्यों नहीं दिया जाता, ये युवाओं को समझने की आवश्यकता है। मेरे जैसे और आप जैसे युवाओं को समझने की आवश्यकता है कि हम अगर वो विचार करते हैं कि हम राजनीति में छोटे संगठनात्मक राजनीति की शुरुआत करते हैं तो हम बड़े स्तर पर कैसे पहुँचें, ये विचार करने की आवश्यकता है। और उस स्तर पर पहुंचने के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत है। खुद के साथ साथ वो विचार करें कि हम कैसे उस राजनीति को दलगत राजनीति से दूर करके स्वच्छ राजनीति की ओर आगे बढ़ें। चलिए ठीक है, अब बात स्वच्छ राजनीति के होगी और युवन के भागीदारी सुनिश्चित जरूर हो चाहिए, काहे कि यह युवा भारत है और युवा भारत में वह हर कहा जाए कि खूबी है कि वह भारत के नए भविष्य के निर्माता बन सकता है, लेकिन जब तक मौका नहीं तब तक नए भारत के कैसा युवा भारत के अपना परिकल्पना के लिए सवाल ठीक है, और यह सवाल में जवाबों लगभग हमका जो उम्मीद रही वह मिला। लेकिन अब अभिराज भाई, मैं मतलब हम ये जाने चाहिए थे अपना से कि विंध्य माँ या फिर रीवा माँ, मूलतः अपना रीवा के
समाज सेवी है ना, वो रीवा माँ प्रमुख समस्या का लगती है, विंध्य के माँ प्रमुख समस्या कहूँ हुई जेका यदि अपना का मौका मिले ता तत्काल रूप से उनका अपना हल करे के प्रयास करें। समस्याओं की अगर गिनती करवाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आधे घंटे का जो इंटरव्यू है वो 10 घंटे का चलेगा। और प्रमुख मुद्दों पे अगर मैं बात करूँ बिल्कुल शॉर्ट में निपटाऊँगा। एक बहुत बड़ी घटना अभी 2 से 3 दिन पहले आपने सतना में देखी, जो मवेशी से टकरा कर जो बहुत बड़ी घटना हुई, और मुझे लगता है शायद माँ बेटे की उसमें मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। ये बहुत ही दुखदाई था। ये सब घटनाएं सुनने के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जागता तो इस पे कुछ क्या कहा जा सकता है, मुझे वो शब्द नहीं। मवेशी जैसी समस्याएं जो आए दिन आपको हर सड़कों पे मिलेंगे, उससे कितनी बड़ी घटनाएं होती, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, कितनी मौतें होती हैं, ये सबके सामने होता है। मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग उठाते हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन को ये समस्याएं नज़र नहीं आती। बहुत बड़ी समस्या है। हाल ही में कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे शहर में जो बिजली कटौती हो रही है, शहर के हर स्तर पर, और हम जब प्रशासन से मिलने जाते हैं तो ब्रेकडाउन का नाम दिया जाता है। तो ये समस्याएँ प्रमुखता से दिखती नहीं है, ये हल करने की आवश्यकता नहीं होती। ये मुझे समझ में ये नहीं आता कि क्या दबाव रहता है कि ये समस्याओं को आपको हल नहीं कर रहे हैं। आप बीते वर्षों की शासन की बात करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में ये समस्याएं हैं तो ये दिखती भी हैं, सबके सामने दिखती हैं। आज के अखबार में एक प्रमुखता से ये छापी गई कि शहर के ऐसा कोई स्थान नहीं है, अखबार में ये लिखा हुआ था शहर का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे मनमानी बिजली कटौती ना हो। ये कटौती भी होती है, ये समस्या है, और समस्या इतनी भयावह है उसके बावजूद नहीं दिखता। बहुत सी ऐसी समस्या है, आप सड़कों पर निकल जाइए, सड़कों पर गड्ढे मिलेंगे। रात्रि के समय में चले जाइए, जब लाइट नहीं होती सड़कों पर, स्ट्रीट लाइट नहीं जलती, तब देखिए कैसे एक्सीडेंट होता है। ये हमारे सामने, हमारे साथियों के साथ कई ऐसी चीज़ें होती हैं। शहर पर आए दिन अपराध बढ़ता जा रहा है, उस पर काम नहीं किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी समस्या है, समस्या पर बात करेंगे तो बड़ा लंबा समय चला जाएगा। चलिए, तो कुल मिला के अपना प्रमुख बात जो अपना बतावे चाहिए लागे वह शायद हम समझे में जो है हमका समझ में आ रही है कि मतलब मूलतः जो सड़क बिजली पानी के समस्या है वह मूलभूत सुविधा हर केहू के अधिकार है, लेकिन यदि वह नहीं मिल रहा तब फिर काहे के विकास, काहे के मतलब यह कहा जाए फिर चुनाव फिर काहे ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है जब मूलभूत सुविधा की तिर आम लोगों का तरसा के पड़े। ये बताइए अभिराज भाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में यदि अपना से पूछी हम कि रीवा माँ का एक अपना बेहतर देखी थे या फिर का मानी थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के समस्या मानी थे, है या नहीं है? नहीं, बदलाव बहुत सी चीज़ों को लेकर हुए हैं, लेकिन बहुत ही बड़े बदलाव करने की और आवश्यकता है। राजनीति से परे होकर और लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए क्या कार्य किया जा सकता है वो करने की आवश्यकता है। मेरे नज़र में जो नेता होता है, जो जनप्रतिनिधि होता है, मैं समझता हूँ वो तो ऐसा होना चाहिए कि जनता की समस्याओं का जो समाधान है वो जनता के बीच बैठ के होना चाहिए, जनता से पूछ के होना चाहिए। वो घर में बैठ के जनता का समाधान नहीं हो सकता। जब तक जनता के बीच आप नहीं पहुँचेंगे, जब तक जनता की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, उनको समझेंगे नहीं, तब तक जनता का समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। तो उनकी समस्याएँ क्या है, उनकी मांग क्या है, वो जनता के बीच पहुँच के ही पता चलेगा। स्वास्थ्य सुविधा में 10 में क्या नंबर दे रीवा का? इसको बाद में ही चर्चा होगी, इसकी जानकारी लेके बाद में अपन नहीं। स्वास्थ्य सुविधा में रीवा में संजय गांधी अस्पताल है, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, मगर हम लोगन का देखी थे कि रीवा के सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है विंध्य के नागपुर भाग के जाते हैं। तो ये बताइए, इतने डॉक्टर, इतनी व्यवस्था हो के बावजूद यदि केहू का भागे का पर लागे यहाँ से दूसरी व्यवस्था पर विश्वास हो ही रहा है तो फेंक का काम मानव अपना? निश्चित रूप से दुर्भाग्य है। हम मीडिया के माध्यम से बड़ी बड़ी बातों का बखान करते हैं और बताते हैं कि हमने ये किया, वो किया, बहुत सी बातें हुई, लेकिन अगर हम रीवा के निवासी हैं और अगर हमें कोई समस्या होनी पड़ती है तो हम उसके बावजूद रीवा छोड़ के अगर बाहर जाते हैं अपना इलाज करवाने, तो रीवा का विकास कैसे कह सकते हैं अपन की? 10 में क्या नंबर दे अपना? लगातार जो है रीवा की स्थिति के देखी थे, समझी थे, 10 में क्या नंबर दे व्यवस्था का जो रीवा में वर्तमान में ही स्वास्थ्य व्यवस्था का? वो सबके सामने है।
और मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, ये नंबर देना नहीं, ये नंबर उचित नंबर होना- देखिए, परीक्षा हर चीज के हो चाहिए, चाहे हमार हो, चाहे विधायक के हो, चाहे व्यवस्था के हो, सबका नंबर मिले चाहिए। नंबर वो तय करत है कि भाई को पास है या फेल है या कितना सुधार की आवश्यकता है, वो नंबर तय करत। मैंने इस चीज़ को आपको कहा ना कि किसी एक व्यक्ति से ये ना पूछ के अगर सर्व जनता के सामने ये चीज़ें पूछेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो अपना का लागत है। तो ये जनता से समझ के ज़्यादा उचित रहेगा। हम अगर इस बात को लेंगे तो ये सभी लोग नहीं मानने होगा। नहीं, तब मैं तक- उस बात को लेकर अगर चलिए कहूँगा, ठीक है, स्वास्थ्य सुविधा में नहीं बोले के तैयार हैं, शिक्षा व्यवस्था में कितना संतुष्ट हैं या रीवा में? जितनी भी समस्याएं हैं इसमें अगर नंबर देने की बात होती है तो मेरे हिसाब से जनता के बीच में बैठ के जनता से समझ के अगर ये बात अपन कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर। नहीं तो अपना बच्चे जनता के बीच से निकल के यही थे, कम से कम अपना 100 200 400 आदमी के प्रतिनिधित्व करी थे। ऐसे हम अपना से जाने चाह रहे हैं कि भाई अपना जो बात बोलब कम से कम उतने लोगन के आवाज़ हो। हालांकि अपना नहीं बोले चाहिए लगा है, शायद कोनो राजनीतिक दबाव हो, ठीक है वो आप। राजनीतिक दबाव कोनो प्रकार से नहीं हो, राजनीति करना होता तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अभी बैठे बैठे एक चर्चा हो रही थी जब आप नहीं आए थे, एक काल आया था कोरोना काल, और लोगों ने उस बात पे लेकर मुझे ये कहा था और कई लोगों के बीच में चर्चाएं भी थी कि अविराज जो ये कार्य कर रहे हैं राजनीति को लेकर कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मुझे तो ये भी नहीं पता था, उस टाइम पे नहीं पता था जब हम लोग हाईवे में बैठ के हाईवे पे पंडाल लगा के जब लोग वहाँ से निकलते थे, प्रवासी भाई हमारे निकलते थे, जब उनको भोजन की व्यवस्था या अन्य चीज़ों की व्यवस्थाएँ करवाते थे तो वो किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक जा रहे हैं ये भी हमें जानकारी नहीं थी, और वहाँ से लेकर कौन से रीवा जहल के किस किस क्षेत्र में गए हमें कोई जानकारी नहीं थी। अगर राजनीति करनी होती तो हम क्षेत्र के लोगों को उस चीज़ की मदद पहुँचाते। वो क्षेत्र की जानकारी नहीं थी कि हमारे कौन से प्रवासी भाई किस क्षेत्र से आए हैं और किस क्षेत्र से गए, तो राजनीति बहुत अलग हो गई। हमारा राजनीति तो आज तक भाव नहीं रहा, हम समाज के हित के लिए लगातार शायद कार्य कर रहे हैं। राजनीतिक दबाव हो केहू से। पता ही नहीं, किसी प्रकार से नहीं, सामाजिक स्तर पर सभी से मुलाकात होती है, राजनीति से कोई संबंध नहीं अभी चलिए तक। ठीक है, अब बात रोजगार के हो जाए। रोजगार खातिर यहाँ यदि पूरे विंध्य के देखा जाए तो कई एक ठे यहाँ सीमेंट प्लांट है, अपना के सोलर प्लांट है, एशिया के सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। मगर जब बात रोजगार की आवत थी तो बाहरी लोगन का रोजगार दिन जाता है और 70% लोगन का ये कहा जाता है स्थानीय लोगन का रोजगार मिली, मगर रोजगार नहीं मिले। का मनी थे, कारण का है उसके पीछे? अब उनके मन में क्या कारण है जो यहाँ के साथियों को रोजगार नहीं देते, ये उनसे पूछना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल उचित बात है और ये प्रश्न उनसे पूछना चाहिए कि क्या रीवा के युवाओं को आप सशक्त नहीं देखते? क्या रीवा के युवाओं के लिए आप क्या समझते हैं? युवाओं को रोजगार देना है और रीवा के युवाओं को रोजगार देना है, क्योंकि आपको चुनाव यहीं से लड़ना है। तो ये उनसे पूछना चाहिए जो रीवा के युवाओं को रोजगार नहीं देते। नहीं तो चलिए यह बताइए, जो बड़े बड़े प्लांट हैं ओमा नौकरी दे के वादा उदावा जो है स्थानीय स्तर पर होत है, लेकिन जब जिम्मेदारन से जब लोग जाते हैं कि भाई हमका नौकरी दिवा दी तो वो कहते कि जगह नहीं है, जबकि नियम बनावा गया रहा कमलनाथ सरकार में कि 70% लोगन का स्थानीय लोगन का रोजगार मिले चाहिए। एक ही खातिर कुछ बड़ी पहल हो चाहिए अपना बच्चन के द्वारा, युवा समाज सेवी के द्वारा, कि लोगन का रोजगार स्थानीय स्तर पर दिवाया जाए। बहुत ज़रूरी है और सभी संगठनों को आगे आना चाहिए जो युवाओं का नेतृत्व करते हैं कि रोज़गार के लिए, अपने साथियों के लिए, क्योंकि रीवा के हर एक युवा हमारे भाई हैं, तो अपने भाइयों के लिए बिल्कुल प्रयास होना चाहिए कि हमारे भाई अगर बेरोज़गार हैं तो उनको रोज़गार कैसे मिले, उनके लिए हम क्या मदद कर सकते हैं, निश्चित रूप से आगे आना चाहिए। चलिए, कुल मिला के एक बेहद बड़ी बात जो अविराज भाई के द्वारा कही गए, जो वास्तव में सोचे वाली बात यह है कि सड़क में मवेशी चाहे अपना सतना से रीवा आ जाई या रीवा से अपना सीधी सड़क चले जाई या सीधी से अन्यत्र कहाँ चले जाई या रीवा से कहाँ चले जाई, अपना का सड़क में खूब भरपूर जो है मात्रा में सड़कन पर मवेशी देखे को मिल जाही और यह कहा जाए गौवंश देखे को मिल जाही। हालांकि भाजपा सरकार खूब दावा कर रही थी कि हम गौशाला बनवाए हैं, इनकर पूरा इंतज़ाम कहे हैं, उसके बावजूद जो है या आवारा गौवंश जो है या सड़क में दुर्घटना के कारण बनत है। हालांकि सड़क दुर्घटना के बहुत कुछ और कारण होते, मगर यह एक प्रमुख कारण है जो ने कि अविराज भाई कहल लगे कि सतना में अभी बीते दिन एक हादसा होता है जो ने माँ पूरा परिवार खत्म हो जाता है, जो एक बेहद दुखद बात है। अविराज भाई, एक समस्या के समाधान का है यदि देखा जाए, कमलनाथ के सरकार आवत थी वह गौशाला बनावे की बात करत है, फिर भाजपा आवत थी, भाजपा कहा थी कि भाई अब हम गौशाला बनाए दिहन, गाय के भूसा चारा सबके इंतज़ाम कर दिहन, मगर यह सिर्फ कागज़ में हमका दिखा था।
यदि जमीन में हालात देखे जाए तो शायद यदि गौशाला चालू हो गई हो तो सड़क में तो ये आवारा पशु नहीं दिखाते। गौशालाएं बनी हैं, ऐसा नहीं कि गौशाला नहीं बनी है, गौशालाएं बनी हुई हैं, लेकिन मवेशियों को वहाँ तक पहुँचाने की क्या व्यवस्था है, इस पर विचार होना चाहिए। मैं हाल ही के मुश्किल से 10 दिन पहले की अगर बात करूँ तो हमारे एक साथी द्वारा जो मुझे बताया जाता है कि तरहटी क्षेत्र में एक मवेशी थे जिनको वो चोटिल था, तो उसको गौशाला तक पहुंचाने की व्यवस्था के लिए शायद आला अधिकारियों को फ़ोन किया गया था, तो उन्होंने कोई और नंबर दिया कि उनको फ़ोन करिए, उनसे जानकारी प्राप्त होगी, और वहाँ नहीं पहुंचती तब हमें बताइए। तो उन्होंने उनको फ़ोन लगाया तो वो नंबर स्विच ऑफ। तो ये जो घुमाव फिराव वाली जो बातें हैं, इसको निकलने की ज़रूरत है। और व्यवस्था, उचित व्यवस्था क्या है? गौशालाएँ बनी हैं, लेकिन अगर सड़क पर मवेशी हैं तो उनको उचित स्थान पर पहुंचाने की क्या व्यवस्था है, इस पर बात होनी चाहिए। और इस पर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एम्बुलेंस निकाले गए मवेशी खातिर। अबे हमका तो नहीं लाके कहूँ, शहर में आपको अगर दिखा हो तो आप बताएं, मुझे हो सकता है कि मुझे जानकारी में कमी हो, लेकिन मुझे शहर में दिखे नहीं है। शहर में मवेशी दिखाते हैं कि एम्बुलेंस दिखाते? मवेशी ज़्यादा दिखते हैं। हाँ। चलिए, तो कुल मिला के ऐसे अपना समझ सकी थे कि यदि मवेशी दिख रहे हैं तो एम्बुलेंस नहीं आए, तब तो मवेशी दिख रहे हैं। और यह जो समस्या है एक समाधान हो। कहा थे ना कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, बस तस्वीर और जो सूरत है ओका बदले की आवश्यकता ही। तो ज़रूरत यह है, युवा यदि सड़क पर उतरत है तो एक हंगामा होता है, मगर वो हंगामा का उपद्रव के रूप न दीन जाए, बल्कि एक व्यवस्था का बदले के स्वरूप दीन जाए। और निश्चित तौर पर जो प्रमुख मुद्दा है ओमा जो है एक बैठक हो चाहिए, एक व्यवस्था की बैठक हो चाहिए। ओका सोचे का परी, मजबूरन सोचे का परी कि यदि स्थिति जल्द नहीं सुधरी तो एक बड़े आक्रोश के सामना करे के पड़ सकत है। हालांकि अभिराज भाई के द्वारा सबसे बड़ी अच्छी बात यह कही गई कि जो युवन का रोजगार है और स्थानीय स्तर में जो इंडस्ट्री है ओका यदि रोजगार मुहैया युवन का नहीं कह रही हैं तो ओके खातिर कहो न कहो युवा एकत्रित हों और युवा में तैयारी करें कि उनकर बात सुनी जाए। जे नेतृत्व करता है, जे जिम्मेदार हैं, उन्हों तक उनकर बात पहुँचे तो जो उन्हें कुछ फ़ायदा मिले। अभिराज भाई, युवन खातिर का संदेश दे, या 4 महीना बाद जो चुनाव हो रहा है, हालांकि मतदान विंद के जाति पाति पैसा रुपया साड़ी दारू मुर्गा एमत जो डाला जाता है, ऐसे बेहतर हम ये चाही थे कि एक स्वस्थ लोकतंत्र बनावे खातिर एक स्वस्थ वोटिंग हो, तब जाके कहो स्वस्थ लोकतंत्र में जनता सवाल पूछ सकत है। यदि पहले हम ओके हिस्सेदारी में पहुँची जाब तो फिर शायद सवाल पूछे के अधिकार हम नहीं रखे। तो का अपील करब युवन से अपना? देखिए, युवा बहुत समझदार हैं और निश्चित रूप से वो समझते हैं। कोशिश करी कि बघेली में यदि बोल दी, यदि यह अपील हम तो यह सोची थे कि देखिए जो हमारे साथी जन हैं तो उनसे पर यह निवेदन है अपना के माध्यम से कि सबसे पहले तो वोट ज़रूर करब, और वोट उन्हीं का देखा है जो उन अपना के साथ खड़े हुए, अपना के समस्या का हर वक्त समझें और अपना के समस्या के समाधान करे के लाने हर वक्त तत्पर रहें। तो उन्हीं का वोट दी और उन्हीं के साथ हमेशा आगे बढ़िए। चलिए, तो कुल मिला के वोट करे का है, घरे में पहुड़े नहीं रहे का है। निश्चित तौर पर यह चुनाव तय करी कि अपना के दशा उदिशा का हुई, काहे कि एक सही व्यक्ति के चुनाव जीवन भर, मतलब जीवन भर तो नहीं कह सकी, मगर 5 साल तो अपना का आराम के जीवन दे सकत है, और एक गलत व्यक्ति के चुनाव अपना के 5 साल कष्टप्रद बना सकत है। काहे कि समाज के सर्वांगीण विकास में एक जनप्रतिनिधि के अच्छा खासा योगदान होता है, लेकिन यदि गलत व्यक्ति के चुनाव होता है तो शायद वह अपन घर भरे में लग जाता है, विकास के बाद से कोसों दूर हो जाता है। तो ज़रूरी है कि यह स्वस्थ लोकतंत्र में अपना हिस्सेदारी करी, जरूरी काम का छोड़ के लोकतंत्र में वोटिंग जरूर करी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।